बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये सोशल मीडिया भी अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है कि आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ आम हालात में आपकी रसाई मुमकिन नहीं है और कोई आपकी बात को रोक नहीं सकता है। देखिए, मैं आर्मी से रिटायर्ड अफसर हूँ। 7 पंजाब रेजिमेंट थी मेरी और 23232 ये मेरा PA नंबर है। ये गुज़श्ता 35 साल से मैं तकरीबन हर आर्मी चीफ़ और सदर पाकिस्तान या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अता के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी दरख्वास्तें भेजता रहा हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती के साथ फ़ौज से निकाल दिया गया था। और जुर्म सिर्फ इतना था कि मैंने अपनी यूनिट के अंदर इतनी बात कहने की कोशिश की कि देखो, ईमान अकीदा असल चीज़ है और मुसलमान हमेशा यानी अल्लाह के भरोसे पर लड़ते रहे हैं, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हैं। सिर्फ नारा तकबीर अल्लाह अकबर ये मुसलमान जर्नैलों का नारा हुआ करता था और अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों को पूरी दुनिया पर गलबा अता फरमाया, इज़्ज़त अता फरमाई। और जब से हमने ईमान के अंदर ये गड़बड़ की है, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं और दूसरों के सामने झुकते हैं, तो ये हमारी कमज़ोरी की असल वजह है, नाकामी की असल वजह है, बुज़दिली की असल वजह है। अब इत्तेफाक देखिए, या अल्लाह की मशीयत कि हमारी यूनिट का जो सरकारी नारा था उस वक्त, वो दम दम अली अली या अली मदद। असल में हमारे जो कर्नल नजमुल हसन मलिक उस वक्त जो कमांडिंग ऑफिसर थे, वो शिया नज़रियात के कट्टर किस्म के हामी थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने पर्सनल लिया इस मेरी बात को। मैंने बहुत समझाने की उनको कोशिश की कि देखिए, ये तो कुरान के पहले सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, करते रहेंगे, तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। तो अब उसके बाद फिर या अली मदद पुकारना ये शिरक है, ये इनकार है कुरान का। तो अब देखिए, इमरान खान साहब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी हर तकरीर का जो आगाज़ करते हैं वो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन से करते हैं, लेकिन उनको इसका मानी और मफ़हूम गोया नहीं आता है कि उन्हीं के जलसों के अंदर, उन्हीं की तकरीरों के अंदर गैर अल्लाह के नारे और पुकारें लगाई जाए तो वो ज़रा भी किसी को मना नहीं करते। ताकि ख़ुद भी कई मरतबा वो ये जो दरबारों के ऊपर जाकर उन्होंने माथा टेका है और सजदे किए हैं और बोसे दिए हैं। तो बताइए, ये कहाँ गया इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन? तो ये तो इनकार है। इसी तरह हमारे वहाँ फ़ौज में भी किसी ने बात ना सुनी और हमारे जो कर्नल साहब थे उन्होंने बिल्कुल एक झूठ बोल के प्लानिंग के तहत मुझे कहते हैं कि, और उन दिनों में हमारा एक यूनिट अफसर उस वक्त लेफ्टिनेंट जायद, वो CMH में एडमिट थे, तो कहते हैं भाई सारे अफसर चलते हैं, भाई उनको मुलाकात के लिए चलते हैं। तो बिल्कुल मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इनके पीछे क्या प्लानिंग है। मैं भी गाड़ी में बैठ गया, जीप में बैठ गया, और भी अफसर थे और सुबेदार मेजर भी थे उसमें। तो सीधे वो मुझे सेक्रेटरिएट वार्ड ले गए और वहाँ जाके मेरी कागजी कार्रवाई सारी मुकम्मल की। मैं हैरान कि उसके बाद जनाब एकदम जब मुझे उन्होंने उसमें क्लोज वार्ड में ले गए तो मुझे पता चला कि ये सारा मामला इस तरीके से किया है। और वहाँ भी ज़ाहिर बात है डॉक्टरों को इन्होंने बताया कि ये इस तरह की बातें करता है। और उन्होंने जब मुझे इंटरव्यू किया तो उसमें मैंने ये बातें ईमान अकीदे की तो की, और बाकायदा मेरी जो एक हिस्ट्री होती है, केस हिस्ट्री होती है, अभी भी अगर इंक्वायरी कराई जाए वो जो CMH में पड़ी होती है, उसके अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो एक छोटा सा किताबचा था फलाह का रास्ता, जो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आर्मी अफसर रिटायर्ड थे, आलिम दीन भी थे। तो उन्होंने इस तरह की से तौहीद की दावत जो फैलाई है, तो वो किताबचा मेरे हाथ भी लगा, तो मैं उसको पढ़ता था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो जनाब उनको मेरे सामान में से कहीं मिल गया, वो जनाब उन्होंने उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर लगाया, देखो ये इस तरह के। हालांकि वो पढ़ लें जो भी ज़िम्मेदार किस्म के, उसमें स्वाय तौहीद की बात के रद्द शिर्क के कुछ भी नहीं है। कुरानी आयात से ये चीज़ साबित की गई है कि देखना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। तो ये एक ऐसी बात है जो मैं अपने भाइयों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। फिर हमारी यूनिट में 2 और भी थे, नायक असमतुल्लाह और सिपाही मलिक जान, वो भी ये नारा नहीं लगाते थे। सुबह जो PT परेड होती थी उसमें ये नारा नहीं लगाते थे। तो वो उनको भी जनाब इन्होंने कर्नल साहब ने घर भिजवा दिया।
खैर उनके साथ तो वो जो कि कर्नल की अथॉरिटी होती है फुल बेनिफिट्स के साथ भिजवा दिया और मुझे जनाब दूसरे तरीके से उसने फ़ौज से निकलवा दिया। तो ये इंक्वायरी करवाई जाए। मेरी इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से भी गुजारिश है, वो चेक कर लें। अभी भी मेरी एप्लीकेशन भी वहाँ मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर इनके ऊपर कोई असर ही नहीं मेरे भाइयों होता। तो आप देखिए क्या आप अल्लाह के सामने जाके जवाबदेही करेंगे कि एक अफसर के साथ किस कदर जुल्म किया है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर मैं देखता हूँ ये कभी आसफ गफूर साहब या आसम सलीम बाजवा मेरे से एक और सीनियर थे वहाँ JCB में, जूनियर कैडेट बटालियन में, हम एक ही कंपनी में थे, जौहर कंपनी में। ये मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से। और यानी इनकी जो फ़ोटो होते हैं कई दफ़ा किसी की माँ के साथ, किसी की बेटी के साथ, जनरल मुशर्रफ साहब की भी इसी तरीके से, और मैंने देखी ज़ियाउल हक साहब की भी अपनी बेटी के साथ, या कभी माँ के साथ, या कमर बाजवा साहब की भी। तो मेरे भाइयों, मेरी भी बेटियाँ हैं, मेरी भी बूढ़ी माँ है, 90-95 साल उनकी उम्र है, और वो सदमे में रो रो के उनकी बीनाई तकरीबन चली गई है। तो देखिए कौन इंसाफ करेगा। एक मरतबा भी मुझे किसी सीनियर अफसर ने नहीं बुलाया है कि थोड़ी सी इंक्वायरी की जाए, बल्कि मुझे बताया गया कि शुरू में जब केस ये वहाँ दायर हुआ था तो हमारे कुछ अजीज़ों ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कराने की कोशिश की तो वो रुकवा दी गई थी। तो ये जुल्म और ज़्यादती है, अल्लाह जानता है। ऐसा लगता है कि जिसके बाद जो एक न थमने वाला ये सिलसिला शुरू हुआ है अल्लाह के अज़ाब का पूरे मुल्क के अंदर, और हमारे कितने फ़ौजी भाई भी उसमें मारे जाते हैं। हर रोज़ लाशें मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अल्लाह ने उसी अज़ाब में नहीं आप लोगों को पकड़ा हुआ है। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो, और इस जुल्म और ज़्यादती का दुनिया के अंदर हिसाब दे दो, वरना अल्लाह के यहाँ आखिरत में पहुँच के ये सारी चीज़ें आपको वहाँ इसका सख्त खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मेरी ये दरख्वास्त है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, और जनरल कमर बाजवा साहब से, आसफ गफूर साहब से, सलीम बाजवा साहब से, जो भी करते धरते लोग हैं आजकल, या ISI के जो सरबराह हैं उनसे, कि मेरे केस को ओपन किया जाए, पूरी तरह इंक्वायरी कराई जाए। 7 पंजाब रेजिमेंट जो उस वक्त उजरी कैम्प में थी, उस वक्त देखिए जो भी केस आया, अभी तक तो सारे लोग ज़िंदा हैं, पुराने जोशियत ज़िंदा हैं, उसमें जितने ऑफिसर हैं वो अभी तक ज़िंदा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। सिर्फ इतनी बात अगर पूछेंगे आप इंक्वायरी कराने के लिए कि भाई नायक असमतुल्लाह और मलिक जान को क्यों निकाला गया था फ़ौज से उस वक्त, तो सारा केस आपके सामने आ जाएगा। ये मामला है, ये मेरी दरख्वास्त है सोशल मीडिया के ज़रिए, जहाँ किसी के पास पहुँचे और उनकी रसाई हो अक़ाम बाला तक, तो वो ये मेरा वीडियो पहुँचा दें। और खैर के कामों में सिफारिश करना भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर बनता है, और हक बात पहुँच जाए और फिर इंसाफ ना करना, ये बहुत बड़ी अपने साथ नाइंसाफ़ी होगी। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।